हाल फिलहाल में लियोनेल मेसी का भारत में टूर था, जिसको लेकर भारत में ज़बरदस्त क्रेज़ देखने को मिला और सरकारों की तरफ से बहुत ज़्यादा पैसे भी खर्च किए गए इस टूर पर, ऑर्गेनाइजर्स की तरफ से। लेकिन आज हमारा मुद्दा वो नहीं है। आज हम इंडियन फुटबॉल में हो रहे एक बड़े क्राइसिस की बात करेंगे और ये क्राइसिस ये है कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, जो फुटबॉल का फेडरेशन है भारत में, उनके और उनके कमर्शियल पार्टनर फुटबॉल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट लिमिटेड के बीच में जो 15 साल का कॉन्ट्रैक्ट था वो 2025 में ख़त्म हो गया, जिसके बाद नए टेंडर्स निकाले गए। लेकिन इंडियन फुटबॉल फेडरेशन को कोई भी नया कमर्शियल पार्टनर नहीं मिला, जिसकी वजह से इंडिया की जो लीग है, इंडियन सुपर लीग, जो काफ़ी प्रोफेशनल प्लेयर्स के फिनेंशियल सिक्योरिटी का एक मीडियम था, वो हॉल्ट कर दी गई। वो उसे बंद करना पड़ा। भारत का जो खुद का लीग था, इंडियन सुपर लीग, वो दोबारा चालू नहीं हो पा रहा है। उसे कई रीज़न्स है। पहला तो कोई कमर्शियल पार्टनर नहीं मिल रहा है, गवर्नेंस इशू हैं, फिनेंशियल क्रंचेस हैं। इन सब चीज़ों को लेकर तमाम इस वक्त सुर्खियां बनी पड़ी हैं। भारत के लेजेंडरी प्लेयर्स जैसे भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान सुनील छेत्री, गोलकीपर गुरप्रीत सिंह संधू, तमाम संदेश झिंगन जैसे बड़े बड़े खिलाड़ी जो है वो इस वक्त भारत में सेव इंडियन फुटबॉल कैंपेन कर रहे हैं, जिसका भी कुछ खास फ़ायदा होता हुआ दिख नहीं रहा है। तो हम इस वक्त नोएडा में मौजूद हैं। हम लोगों से बातचीत कर जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जिस देश में ग्लोबल स्टार्स को, ग्लोबल आइकन्स को या फिर ग्लोबल स्पोर्टिंग इवेंट्स को इतना देखा जाता है, उस देश में फुटबॉल क्यों स्ट्रगल कर रही है और क्या वाकई हम एक स्पोर्ट्स लविंग नेशन है या फिर इंडिया सिर्फ एक क्रिकेट लविंग नेशन बनकर रह गया है। तो हम लोगों से बातचीत कर उनके ओपिनियन जानने की कोशिश करेंगे। बन रहेगा हमारे साथ। अभी हमारे साथ एक यंगस्टर है, हम इनसे बात करेंगे कि इंडिया में इंडियन फुटबॉल जो है वो क्यों नहीं ग्रो कर पा रहा है। पहला रीज़न यही कि अगर हम लोगों से नॉर्मली बात करें, दे डोंट नो मच अबाउट इंडियन फुटबॉल। आपको क्या लगता है, क्या क्या रीज़न्स हैं इसके? फ़ुटबॉल की बात अगर की जाए तो मैं एक यंगस्टर हूँ, मैं जानता हूँ फ़ुटबॉल का ज़्यादातर जो इंडिया में इम्पैक्ट है वो हम लोग दो ही नाम जो बेसिकली हैं वो सबसे ज़्यादा जानते हैं, रोनाल्डो और मेसी। उनके अलावा हम लोग ज़्यादा फुटबॉल के ऊपर कभी हमने ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि बचपन से ही एक जो क्रेज़ था क्रिकेट को लेकर, जो भी मेन यंगस्टर्स थे उन्होंने क्रिकेट पे ज़्यादा फोकस किया है। मतलब हमेशा के टाइम पे लाइक MS धोनी का कैप्टेंसी हो गया या सचिन तेंदुलकर की बात की जाए, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिसपे बचपन से युवाओं ने ध्यान दिया है इसके ऊपर। लेकिन फ़ुटबॉल जो इंडिया के लिए है, अभी कहा जाए कि बहुत ऐसा नहीं है। बहुत लोग अभी भी फुटबॉल से इंस्पायर करते हैं या फुटबॉल अभी देखना चाहते हैं, लेकिन उस हिसाब से क्रेज़ इस वजह से नहीं बन पा रहा है क्योंकि फ़ुटबॉल अभी हमारे लिए नया है। ये जो गेम है वो अभी नया है। लेकिन वही अगर क्रिकेट की बात की जाए तो लोग क्रिकेट बचपन से ही देखते हैं और बचपन से इंस्पायर है, तो इसीलिए मुझे लगता है कि कहीं ना तो कहीं एक असर डाल रहा है अभी इसके ऊपर। एक जनरल क्वेश्चन आएगा मेरे साथ आपसे, ये होगा कि डू यू थिंक इंडिया इज़ अ स्पोर्ट्स लविंग नेशन और इंडिया इज़ जस्ट अ क्रिकेट लविंग नेशन? आई थिंक इंडिया इज़ अ स्पोर्ट्स लविंग नेशन बिकॉज प्रो कबड्डी लीग आई थी, उसे को भी लोगों ने बहुत प्यार दिया। और अभी फुटबॉल आई है तो ऐसा भी नहीं है कि लोग पसंद नहीं कर रहे हैं या लोग देखना नहीं चाह रहे हैं। लेकिन बात अगर कंपैरिजन की जाए तो क्रिकेट ऑब्वियसली लोग की फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी अभी के समय में। आगे का तो मैं नहीं बता सकता हूँ। अभी के समय में क्रिकेट हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि फ़ुटबॉल को कोई पसंद नहीं करता। बहुत ऐसे लोग हैं, मेरे बहुत ऐसे फ्रेंड्स हैं जो ये सबसे इंस्पायर हैं और फुटबॉल इनफैक्ट वो खेलना भी चाहते हैं। देखिए, इंडिया में प्रॉब्लम ऐसा है ना कि इंडियंस लव वॉचिंग फुटबॉल। ये बात तब पता चल जाती है जब ला लीगा के मैचेस हों या चैंपियंस लीग के मैचेस हों या फिर फीफा के वर्ल्ड कप के मैचेस हो रहे हों। इंडियंस डू वॉच फुटबॉल। इंडिया में फुटबॉल क्यों नहीं उभर पा रहा? अभी जैसे आपने प्रो कबड्डी लीग की बात की, फुटबॉल का सिमिलर लीग इंडिया में लीग था इंडियन सुपर लीग। अब मिस मैनेजमेंट की वजह से वो टूर्नामेंट जो है वो शेल हो गया है, वो आगे नहीं बढ़ रहा है और इसकी वजह से प्लेयर्स को फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं। और एक मिस मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन से जो मिस मैनेजमेंट की खबरें वो बहुत उभर के आती हैं कि इंडियन फुटबॉल जो फेडरेशन है वहाँ इंडिया का, वो बहुत ज़्यादा हेविली पॉलिटिसाइज्ड है और वो उतना पोटेंट नहीं है, उतना वो इफेक्टिव नहीं है इंडिया में फ़ुटबॉल को अच्छे तरीके से प्रमोट कर पाने में। तो आपका क्या रिएक्शन है इसके ऊपर? अगर प्रमोशन की बात की जाए तो ऐसा नहीं है कि बहुत बड़े बड़े फिल्म स्टार्स हैं, जैसे अभिषेक बच्चन हो गए, सब ने बहुत मिलजुल के पार्ट लिया था। लेकिन बात अगर पसंद की जाए तो हमारा कंट्री ऐसा है कि जिसको मन में बैठा ले उसको सर पे चढ़ा दे और जिसको ना बैठाए उसको सर से उतार दे। तो मैनेजमेंट की कमी मैं कहूँगा, क्योंकि प्रमोशन जो है एक बहुत ही मेजर इम्पैक्ट करता है किसी भी चीज़ का अटेंशन ग्रैब करने का। और हमारा जो जेनजी जनरेशन है, अभी तो अल्फ़ा आ गए हैं, अभी जो जेनजी जनरेशन था हमारा, उनकी अगर हम लोग बात करें तो जो जेनजी जनरेशन है हमारा, उनकी अगर हम लोग बात करें तो उनका ये हमेशा का उनका कहना रहा है और हमेशा ये रहा है कि जिस चीज़ों से उन लोग इंस्पायर हुए हैं और जो चीज़ें देखने में उनको अच्छी लगती है वो उसके तरफ और ज़्यादा अट्रैक्ट
इम्पैक्ट करते हैं और ज़्यादा। तो इसमें अगर पॉलिटिक्स की बात की जाए तो मैं तो इस बारे में बिल्कुल एग्री करता हूँ कि मैनेजमेंट का इसमें थोड़ा सा फॉल्ट है, क्योंकि अगर किसी भी चीज़ को अगर नेशनल लेवल पे अगर आप दिखा रहे हो या नेशनल लेवल पे उसको पोर्ट्रे कर रहे हो तो उसे उस हिसाब से रखो कि थोड़ा सा अटेंशन ग्रैबिंग लगे। इंडिया में ग्राउंड मतलब ग्रास रूट लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे फुटबॉल क्यों नहीं निकल पा रहा है? आपको लगता है कि मैनेजमेंट से कहाँ कहाँ गलती हो रही है? बिकॉज वी नो, लाइक अगर हम क्रिकेट क्लब्स की बात करें, हमें हर शहर में हर मोहल्ले में कहीं ना एक स्पोर्ट्स क्लब मिल जाएगा जो क्रिकेट जहाँ की कोचिंग होती हो, बट दैट्स वेरी रेयर व्हेन इट कम्स टू फुटबॉल। हमें फुटबॉल क्लब्स नहीं मिलते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। इवन इफ समबडी वांट्स टू प्ले फुटबॉल प्रोफेशनली, उन्हें वो सपोर्ट नहीं मिल पाता मैनेजमेंट की तरफ से। व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? मुझे लगता है कि सरकार जो है, सरकार को इसमें प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि क्रिकेट ग्राउंड्स हो गए या फिर टेनिस हो गया, इस पे जो सरकार है वो बहुत ही मेजर इम्पैक्ट दे रही है या फिर इस पे ऊपर काम कर रही है। इनफैक्ट जब लोग जो बच्चे हैं वो स्कूल्स में हैं तो स्कूल में भी जैसे क्रिकेट के लिए उनको इंस्पायर किया जाता है, अगर उसी तरह से फुटबॉल के लिए इंस्पायर किया जाए और फुटबॉल को उस तरफ से दर्शाया जाए तो वो दिन दूर नहीं है जब इंडिया भी नेशनल लेवल पे प्ले करेगा और इंटरनेशनल लेवल पे प्ले करेगा इस चीज़ में। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है सरकार को इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए और सरकार ही जो है एक मेजर इम्पैक्ट डाल सकती है, क्योंकि आने वाला जो जनरेशन है वो अभी नया जनरेशन होगा, तो उनको जैसा चीज़ पोर्ट्रे किया जाएगा, जैसा चीज़ दिखाया जाएगा, वैसा उतना अच्छा रहेगा उनके लिए वो चीज़। मैं यहाँ से गुजर रहा था, मैंने इनको देखा, ये क्रिकेट देख रहे थे, तो एक बात तो साफ़ हो गई कि इनको स्पोर्ट्स पसंद है। तो हमें लगा क्यों ना इनसे फुटबॉल के बारे में बात की जाए। ISL का आपने नाम तो सुना ही होगा, इंडियन सुपर लीग, इंडिया में जो फुटबॉल की लीग होती थी, ड्यू टू सम एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज जो उनके कॉन्ट्रैक्टर थे वो भी जा चुके हैं। ISL सेल हो चुका है, प्लेयर्स के ऊपर फिनेंशियल बर्डन्स काफ़ी ज़्यादा आ गए हैं। अच्छा, अभी ISL नहीं होने वाला है। हाँ, वो सर्वाइवल के लिए भी अब उनको जूझना पड़ रहा है। तो अभी इंडिया के कुछ बड़े जो नाम हैं, चाहे वो हमारे गोलकीपर हों, चाहे वो हमारे फॉर्मर कैप्टन सुनील छेत्री हों, इन तमाम लोगों ने एक वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पे कैंपेन चल रहा है, सेव इंडियन फुटबॉल। आपको क्या लगता है, वाई डू वी नीड टू सेव इंडियन फुटबॉल? ये हालत क्यों है इंडिया में फुटबॉल की? तो इंडिया में फुटबॉल जैसे हम पब्लिक को भी सपोर्ट करना पड़ेगा इसके लिए, ठीक है। जैसे अभी हम क्रिकेट को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। क्रिकेट ऐसे मैं अभी खुद ही बैठ के BBL देख रहा था और मोस्ट ऑफ इधर से आप गुजरोगे ना, अभी अगर 15-20 लोग बैठे हैं तो उसमें से 5-7 लोग आपको क्रिकेट वाले मिल जाएंगे। तो थोड़ा सा फुटबॉल में इसलिए नहीं हो पा रहा है कि जैसे अभी वो आया था, मेसी आया था अपना इधर, मेसी के मतलब उसको देखने के लिए हम 10-10 हज़ार 20-20 हज़ार लाख रुपए मतलब दे करके फ़ोटो लेने के लिए, देखने के लिए इतना लगा रहे हैं। बट अपने प्लेयर्स को सपोर्ट करने के लिए हम कहाँ 300-400 रुपये की टिकट होती है वो भी नहीं कर रहे हैं। तो स्पोर्ट्स को हमें थोड़ा सा आगे लाना पड़ेगा। इंडियन फुटबॉल फेडरेशन जो है उस पर लगातार सवाल उठते रहते हैं करप्शन वगैरह के। करप्शन भी है अंदर, क्या है ना, मैनेजमेंट थोड़ा सा में है अभी, क्योंकि इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं लोग। तो वो है कि ठीक है ध्यान नहीं दे रहे हैं तो अंदर करप्शन करते हुए बस वो अपना बस बना रहे हैं। तो थोड़ा ये भी रीजन है, बट हमें भी थोड़ा सा सपोर्ट करना पड़ेगा जब जाके इंडियन फुटबॉल आगे जाएगी। आप चलिए, इंडियन फुटबॉल तो आप नहीं फॉलो करते हैं, आपने आप जो इंटरनेशनल फुटबॉल होता है वो कभी फॉलो किया आपने? नहीं, मैचेस कुछ देखा है, कुछ रोनाल्डो के और मेसी का कुछ मैचेस देखा है। मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा वो पसंद नहीं है, बट देखा हूँ, बट इतना ज़्यादा वो नहीं है। क्रिकेट का बहुत बड़ा फैन हूँ। इंडिया अगर हम थोड़ा सवाल को चेंज करें, इज़ इंडिया स्पोर्ट्स लविंग नेशन और इंडिया जस्ट अ क्रिकेट लविंग नेशन? आई थिंक क्रिकेट इस टाइम अभी तक, क्योंकि अभी तक जैसा हम देख रहे हैं फुटबॉल पे भी उतना ज़्यादा वो नहीं है, हॉकी पे भी नहीं है, कुछ और भी स्पोर्ट्स हैं। अभी कौन सी एक अपनी वुमेन्स का था जो कोई था, मतलब स्क्वॉश। हाँ, वो मतलब अभी वो गोल्ड मेडल जीती है और स्टेडियम में एक भी बंदे नहीं दिख रहे थे। आप ये एथलीट की बात कर हाँ, रहे हैं? एथलीट है कोई, तो मैंने उसका देखा था न्यूज़ पे। तो मतलब क्रिकेट का है, क्रिकेट का पूरा स्टेडियम भर जाता है, तो क्रिकेट भी बोल सकते हैं। बाकी तो अभी आप ज्योति की बात कर रहे हैं, उन्होंने अभी गोल्ड मेडल लिया था, वो एथलीट है हमारी। ध्यान नहीं आ रहा था। हाँ, वो एथलीट है हमारी और उन्होंने अभी गोल्ड मेडल लिया था, आई थिंक 400 मीटर में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ, 400 में आया था। और इंडिया में क्यों दूसरे स्पोर्ट्स जो हैं वो ग्रो नहीं कर पाए रहे हैं? देखिए, अगर मैं बात करूं सिलसिलेवार तरीके से, तो बीच में आई थी एक PKL, प्रो कबड्डी लीग। उसके पहले कुछ 7-8 सीजन्स बहुत ज़बरदस्त चले। मुझे याद है 2016 में वर्ल्ड कप भी हुआ था, बहुत तगड़ी व्यूअरशिप आई थी। बट उसके बाद वो भी अब मैं एक बात बताऊं, जो ये लीग होते हैं ना, अभी जैसे प्रो कबड्डी लीग था, इसमें भी इतनी फिक्सिंग चल रही थी बहुत ज़्यादा, जैसे कि अब जो फैंटेसी ऐप हो गए, इन सब में इन्वेस्टमेंट लोग ज़्यादा करते हैं, तो इन सब में फिक्सिंग का मतलब बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट रहता है। इस रीजन से थोड़ा बहुत PKL तो अभी आया था, थोड़ा सा हाइप में आया था कि हाँ चल रहा है, तो बाकी और में ज़्यादा लोग करते नहीं, तो इसलिए
क्या लगता है आपको क्या क्या सुधार होने चाहिए इंडिया में बाकी स्पोर्ट्स इंक्लूडिंग फुटबॉल को प्रमोट करने के लिए? हमें मतलब पब्लिक को थोड़ा वो करना पड़ सपोर्ट करना पड़े। जैसे हम क्रिकेट को देख रहे हैं, क्रिकेट के लिए हम इतना ज़्यादा पे करके हम देखने जा रहे हैं, वो कर रहे हैं। और भी ऐसे फुटबॉल, तो क्रिकेट के बाद फुटबॉल ही आता है हमारे इधर, ठीक है। तो फुटबॉल का 300-400 रुपये का फी आता है, टिकट आता है, तो उससे भी कम में आता है। तो हम चाहे तो जा कर के देख सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं, वैसा नहीं है। और फुटबॉल लवर भी इंडिया में बहुत हैं, लेकिन वो क्या है कि वो आउट ऑफ इंडिया की फुटबॉल ज़्यादा वो देखते हैं, ऐसा रहता है। इंडिया में ग्राउंड रूट पे, ग्रास रूट लेवल पे कैसे बेटर हो सकता है फुटबॉल? कोचिंग वगैरह अच्छे, बेटर फैसिलिटीज़ हाँ, वगैरह? थोड़ा सा अगर करप्शन वगैरह जो है ना, उन सब पे ध्यान अगर रुकेगा तो फिर प्लेयर्स भी थोड़ा सा अपना पोटेंशियल दिखाएंगे वहाँ पे। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। एक्चुअली द फैक्ट इज़ कि जब मैसी आ रहा है तो हम लोग फंड्स लगा रहे हैं, चीज़ें ऐसे बर्बाद कर रहे हैं, हम लोग अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बिगाड़ रहे हैं। सॉल्ट लेक में जो हुआ सबने देखा। उसके बाद वी आर सीइंग कि ISL हमारा नहीं चल रहा है। सो कहीं ना कहीं आई वुड से कि इसमें गवर्नमेंट का रोल है, क्योंकि उनको प्रमोट करना चाहिए। उनके लिए तो सारे गेम्स इक्वल हैं। दिस इज़ नॉट कि लाइक क्रिकेट को ही वो प्रमोट कर रहे हैं या फिर क्रिकेट, मैं खुद एक क्रिकेट फ़ैन हूँ, बट द सेंस इज़ कि आपको हर चीज़ को प्रमोट करना चाहिए। तो एक प्रमोशन जो कमी है, अब हमारे जो प्लेयर्स हैं जैसे सुनील छेत्री हुए और अदर प्लेयर्स जो हैं वो काफ़ी प्रमोट कर रहे हैं इस चीज़ को कि ISL को एक कमर्शियल पार्टनर मिलना चाहिए। आई वुड से कि मिलना चाहिए, क्योंकि वो लीग पिछले 7-8 साल से मैं देख रहा हूँ उस लीग को, वो चल रही है, ग्रो कर रही है, उसके फैंस बढ़ते जा रहे हैं, कितनी सारी टीम्स उसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं, इवन सेलिब्रिटीज़। तो आई वुड से कि सेलिब्रिटीज़ को भी कहीं ना कहीं उस चीज़ को प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि कुछ सेलिब्रिटीज़ की खुद की टीम है, जैसे जॉन अब्राहम की एक टीम है, तो कहीं ना कहीं उनको भी एक प्रमोशन नॉर्थ ईस्ट, हाँ, नॉट जस्ट जॉन अब्राहम, आई थिंक जितनी चेन्नई है, चेन्नईयन FC में अभिषेक बच्चन और MS धोनी की दोनों स्टेक्स हैं। सौरव गांगुली के पास ATK कोलकाता है। हाँ बिल्कुल, मैं वो 2 लेजेंडरी फुटबॉल क्लब्स, वो भी अब पार्ट है। मोहन बगान एंड ईस्ट बंगाल, दे आर आल्सो अ पार्ट ऑफ ISL। फिर भी व्हाई डू यू थिंक इट्स फुटबॉल इज स्ट्रगलिंग इन इंडिया? स्ट्रगलिंग सबसे पहला कि सपोर्ट जो गवर्नमेंट को देना चाहिए, क्योंकि क्रिकेट के लिए आपने इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया, बट व्हाट अबाउट फुटबॉल, क्योंकि कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। एक भी ऐसा स्टेडियम नहीं है जो मैंने सुना हो कि सिर्फ फुटबॉल को डेडिकेटेड है, सॉल्ट लेक के अलावा, जिसमें भी सॉल्ट लेक में भी अलग अलग वो प्रोग्राम्स कराते रहते हैं, एथलेटिक्स। सो बेसिकली तो एक भी कोई प्रॉपर फुटबॉल के लिए नहीं है। कोई फेडरेशन है, बट फेडरेशन के पास उतना फंड नहीं है कि वो खुद को ग्रो कर सके, BCCI के पास है। उसके बाद अदर जितने भी स्पोर्ट्स हैं, फंड्स का कमी है। सबसे पहले मैं बोलूँगा एक फंड्स, दूसरा प्रमोशन, तीसरा डेडिकेशन। आपको नहीं लगता कि जो करप्शन है खासकर इंडियन फुटबॉल फेडरेशन में और जो पॉलिटिक्स चल रही है वहाँ पे, दैट्स आल्सो इशू? बिकॉज ये जो पूरा मेस अभी क्रिएट हुआ है, कहीं ना कहीं इट्स इंडियन फुटबॉल फेडरेशन टू बी ब्लेम्ड फॉर दिस। मेरे को उसके बारे में तो नॉलेज नहीं है, बट आई वुड से येस, क्योंकि मैंने बोला ना आपको कि कहीं ना कहीं एक अपर हेड जो होता है वो उन चीज़ों को देखता है। अगर वही चीज़ सही से नहीं होंगी तो कैसे वर्क करेगा कोई भी चीज़, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन? लाइक आई कम फ्रॉम कोलकाता, आई हैव सीन द क्रेज फॉर फुटबॉल। मैंने देखा है कि जैसे बंगाल में जैसे डर्बी कॉल्ड मोहन बगान ईस्ट बंगाल, वो एक इंडियन डर्बी हो गई। इन जनरल इंडिया में मैंने देखा है कि बहुत से ऐसे फुटबॉल लवर्स हैं जो ला लीगा हो गई, चैम्पियंस लीग हो गई या फिर प्रीमियर लीग हो गया, ये तमाम इंटरनेशनल फुटबॉल लीग्स देखते हैं। वो फीफा का व्यूअरशिप अगर इंडिया में देखोगे तो वो बहुत हाई है। तो इंडियन फुटबॉल क्यों स्ट्रगल कर रहा है? वाई कांट वी प्रोड्यूस आवर ओन स्टार? अभी मेसी आया, हमने देखा उनका टूर देखा, उसके लिए लोग लाख लाख रुपए के टिकट लेके आए हैं। वाई नॉट फॉर इंडियन स्टार्स? एक्चुअली द फैक्ट इज़ कि हम लोग खुद को ओन ही नहीं करना चाहते हैं फुटबॉल में। वी आर ओनिंग विराट कोहली, बट वी आर नॉट ओनिंग सुनील छेत्री। एक प्लेस में सुनील छेत्री आते हैं, मिलते हैं मैसी से, और उसके बाद गायब। वाई? सो दिस इज़ अ फैक्ट कि हम लोगों को अपने जो अपना हमारी व्यूअरशिप है वो हमें अपने इंडियन ओन प्लेयर्स को देनी चाहिए, ना कि हम मैसी को देख रहे हैं, रोनाल्डो को देख रहे हैं, जूनियर को देख रहे हैं। दैट्स नॉट राइट। कहीं ना कहीं हम लोग खुद को ही डिसोन कर रहे हैं कि यार हमारा करियर नहीं है उस चीज़ में, तो इसीलिए वो एक चीज़ पीछे है। मैंने बोला ना, डेडिकेशन एक ऐसा फैक्ट है कि जो हमें पीछे छोड़ता है खुद से। एक सवाल जो मैं सबसे पूछा था, मैं आपसे ही पूछना चाहूँगा, इज़ इंडिया स्पोर्ट्स लविंग नेशन और इंडिया इज़ जस्ट अ क्रिकेट लविंग नेशन? In today's trend, India is just a cricket loving state, I would say, clearly. तो ये सुनिए आपने अलग अलग लोगों की अलग अलग ओपिनियंस। एक चीज़ जो मैं समझ पा रहा हूँ वो कि लोगों के बीच में इस इशू को लेकर कुछ खास अवेयरनेस है नहीं। हमें बहुत मुश्किलों से लोग मिले इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए, और उन्होंने जो भी बात की उनके बहुत लिमिटेड नॉलेज के साथ बात की। उनका ये कहना था कि इंडिया में कहीं ना कहीं जो पॉलिटिकल सेटअप है,
नॉट पॉलिटिकल सेटअप बट एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप फुटबॉल फेडरेशन का जो है उसमें कहीं ना कहीं कमियां हैं, करप्शन है, और इंडिया के लोग भी जो हैं वो उस तरीके से फुटबॉल को सपोर्ट नहीं करते जिस तरीके से हमें करना चाहिए। हम ग्लोबल आइकन्स को देखते हैं, हम ग्लोबल सुपरस्टार्स को देखते हैं, बट हम अपने स्टार्स को प्रमोट नहीं करते। वी डू नॉट वांट टू ओन अप इंडियन फुटबॉल, और इंडिया के अगर कुछ पार्ट्स को छोड़ दिया जाए तो लोगों में कुछ खास दिलचस्पी है नहीं फुटबॉल को लेके, और कहीं ना कहीं गवर्नेंस इशू भी हैं फेडरेशन में, और ग्रास रूट लेवल से कहीं ना कहीं फुटबॉल की फैसिलिटीज़, इन्वेस्टमेंट नदारद हैं जिनको दुरुस्त करने की आवश्यकता है। और जब तक ऐसा नहीं होता है इंडियन फुटबॉल विल कीप स्ट्रगलिंग। देखते हैं एडमिनिस्ट्रेशन इस पर क्या रुख अख्तियार करता है, लोग इस पर क्या स्टेप्स लेते हैं, इंडियन फुटबॉल फेडरेशन इस क्राइसिस से निपटने के लिए क्या कुछ योजनाएं बनाता है, क्या कुछ पॉलिसीज़ लेकर सामने आता है, और उन्हें कोई कमर्शियल पार्टनर मिल पाता है नहीं पाता है, अब ये तो वक्त ही बताएगा। हमारी कोशिश होती है कि हम लोगों के बीच जाकर लोगों का ओपिनियन जान पाएँ। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। कैमरा पर्सन अक्षय के साथ मैं प्रमोद तिवारी, नोएडा, दी एज।